केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने की व्यवस्थाओं के दावे जमीनी धरातल पर कहीं भी सच साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हरियाणा की कोटवन सीमा पर जुटे हजारों मजदूरों को यूपी पुलिस ने पहले तो रोकने का प्रयास किया, फिर जब मजदूरों का आक्रोश देखा तो उन्हें यूपी की सीमा में प्रवेश देकर कोसीकला की अनाज मंडी में वाहन सुविधा आदि का आश्वासन देकर रोक लिया गया। लेकिन करीब 20 घंटे तक रोके जाने के बाद जब प्रशासन मजदूरों के लिए वाहनों की व्यवस्था नहीं कर पाया तो मजदूरों में आक्रोश पनपने लगा, जिसे देखते हुए पुलिस ने पहले तो लाठी डंडे बरसाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हालात बेकाबू होते देख उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस वाले मार हो रहे थे ना, तो पानी मिला ना कुछ नहीं। जैसे हम लोग पैदल चलते तो रात में रोक लिया उनने कि मान लो जाना नहीं देना, हम ऊपर रुक भी गए तो सुबह 10 बजे पर सारे निकाल दे, कम से कम सारे बोलो जाओ भागो यहाँ से, और लठ मार सारे भगा दे। किसने? पुलिस वाले ने। यूपी बॉर्डर पर रात भर पूरी रात रोके रहे, ना कोई खाना ना पीने कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद यह मजदूर अनाज मंडी से निकलकर वाहनों की तलाश में सड़कों की ओर दौड़ने लगे। आप देख रहे हैं कि कोसीकला अनाज मंडी में किस तरह बच्चों सहित सामान के साथ मजदूर दौड़ रहे हैं। जिसे जो वाहन मिला वह उसी पर सवार हो गया, जिसे कोई वाहन नहीं मिला दिल्ली आगरा पर दौड़ लगाने लगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा औरैया जनपद में 26 मजदूरों की मौत के बाद जो घोषणा की थी कि कोई भी मजदूर सड़क पर ना तो पैदल चलेगा और ना ही किसी ट्रक मेटाडोर टेम्पो में सवार होकर जाएगा, सभी प्रवासी मजदूरों को सरकारी और प्राइवेट बसों से उनके घरों तक भेजा जाएगा। लेकिन मजदूरों के लिए दूर दूर तक कोई बस नजर नहीं आ रही थी, बल्कि पुलिस प्रशासन योगी सरकार के दावों के विपरीत बसों की जगह ओवरलोड ट्रकों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों को रोककर ही मजदूरों को उनमें बैठाने को मजबूर नजर आ रहा था। सरकार प्रशासन जहां प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्थाओं के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोसी अनाज मंडी में रोके गए मजदूरों को 24 घंटे के दौरान मात्र एक बार चटनी के साथ पूड़ी के पैकेट दिए गए, जिससे एक तरफ उनके पेट की आग भड़क रही थी, दूसरी तरफ भीषण गर्मी में उनका शरीर झुलस रहा था। लेकिन घर पहुंचने के लिए वह पैदल ही चलने को मजबूर थे। रोटी में क्या खिला रहा है? चटनी और पूड़ी खिला रहा है। कुछ भी खिलाया नहीं, चटनी पूड़ी और लाई लगा के पहुंचाते पूरा सटा के, तो वो बीमारी नहीं हो रहा है। और एक के ऊपर एक बंदा गिर गया, वो कल नाले में गिर गया था, ये नाले में कल गिर गया। भूखे प्यासे मजदूरों के लिए दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोवर्धन चौराहे पर मजदूरों के लिए प्रशासन द्वारा अस्थायी विश्राम स्थल के साथ भोजन पानी की व्यवस्था तो की गई, लेकिन यह भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही थी, जिससे भोजन उपलब्ध न होने पर मजदूर सरकार के दावों को कोसते हुए आगे बढ़ने पर मजबूर थे। प्रशासन मजदूरों को हाईवे स्थित मीरा मगन मैरिज होम में मजदूरों के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था का दावा करता रहा, लेकिन मैरिज होम में सन्नाटा पसरा हुआ था। न वहां कोई व्यवस्था थी और न ही वहां प्रशासन का प्रतिनिधि मौजूद था। ये तस्वीरें दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां योगी सरकार के तमाम दावों के बीच पुलिसकर्मी ट्रक, ट्रैक्टर आदि वाहनों को रोककर मजदूरों को जानवरों की तरह भरकर उनके घर भेजने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं सैकड़ों मजदूर परिवार अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते हुए साइकिल, रिक्शा और पैदल ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करने पर विवश हैं। 3 रोज हो गया है, 100 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। 400 किलोमीटर। पैर में छाला पड़ गया है, पाँव में छाला पड़ गया है, दर्द कर रहा है। छाले तो पड़ेगी कि हमारे रोड पर सो जाते हैं कहीं पर। गुरुग्राम हरियाणा से 400 किलोमीटर का साइकिल से चलकर मथुरा पहुंचे बिहार के मधुबनी जनपद के मोहम्मद मुख्तार अंसारी अपना दर्द बयां करते करते बिलख पड़े। सरकार तो ऐसा कर दिया ना, हिंदुस्तान के बेच के खा गया वो, अभी क्या कहेंगे हम। जितना हम लोग चाहे ना वो किया नहीं, हम लोग को रोड पे खड़ा कर दिया। आज क्या रोड पे हम लोग, आज हम लोग को बाल बच्चा मर रहा है, हम लोग परदेश से मर रहे हैं, हम लोग को देख रहा है मोदी सरकार। दर बदर भटक रहे हैं, रोड पे ठोकर खा रहे हैं। अगर चाहता ना सरकार है तो कुछ पब्लिक के लिए करता। इसी तरह गरीब मजदूरों से मिनी ट्रक चालक द्वारा चंद किलोमीटर दूर के 100 रुपए वसूल कर उन्हें रास्ते में ही छोड़ दिया, तो मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा। इनको बॉर्डर पे से लाए थे, वहाँ पे पुलिस वाले ने बिठाया था कि इनको मत छोड़ देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के जगन्नाथ, जो कि अपनी बहन और 6 माह की नन्ही भांजी के साथ पैदल ही चलने पर मजबूर था,
वह योगी सरकार पर जमकर भड़के। इसी तरह आइए जानते हैं अन्य प्रवासी मजदूरों का दर्द। रास्ते में तो गाड़ी वाले मिलते हैं तो वो कहते हैं कि 3,000 4,000 रुपया 5,000 रुपया किराया मांगते हैं। कहाँ से देंगे हम लोग? कहाँ से देंगे जब खाने का पैसा नहीं है तो देंगे कहाँ से? और पुलिस वाले हमें रोक लेते हैं और रात भर रख लेते हैं, बोलते हैं सुबह गाड़ी से भेजेंगे और गाड़ी से न भेजता है। पुलिस वाले भी नहीं बैठाते हैं। तो पुलिस वाले एक दिन वहाँ पर रोक लिए तो लाठी चार्ज करने लगे रही है। सारी बसें खाली जा रही है, कह रहे फार्म भर के दो, फार्म भर के देते हैं तो कुछ समझने के लिए पूछते हैं तो बताते भी नहीं। फार्म भर के दे रहे हैं, इसका फार्म का माने नहीं हो रहा है। कह रहे नाम 40 बंदे को लिख के दो, 40 देते हैं तो 40 बंदे बताते भी नहीं है। और मगर वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वाले ने कुत्ते की तरह एकदम ढटिया दिया अंदर। 10,000 बंदे थे, 10,000 को डंडे मार के पुलिस वाले भगा रहे थे। पुलिस का हाथ दूर चल उसी का हमको नहीं कोरोना हो रहा है। और ये के ऊपर एक बंदा गिर गया, वो कल नाले में गिर गया था। ये नाले में कल गिर गया, कल नाले में गिर गया, मार दिया। चोट लग गया होता तब क्या करते हैं हम? योगी और मोदी को दोनों को वोट नहीं देंगे। एक तरफ मजदूरों को भोजन वाहन उपलब्ध कराने के सरकारी दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जय गुरुदेव के भक्तों द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था लगातार 26 मार्च से की जा रही है। अपने आश्रम की व्यवस्था चल रही है भंडारे की 26 तारीख से, और जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए सेंटर होम में भी पहुंचा रहे हैं, सड़क पे जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी दे रहे हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी हैं पड़ी हैं मजदूर हैं बाहर के उनके लिए भी दे रहे हैं खाना सुबह शाम। और जो भी खिचड़ी है, दाल है, चावल है, रोटी सब्जी सभी चल रहा है प्रतिदिन। इसी तरह अन्य संस्थाओं द्वारा भी मजदूरों के साथ गरीब जनता के लिए भी भोजन पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब देखना होगा कि सरकार के दावे हवा हवाई साबित होते हैं या फिर मजदूर इसी तरह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते रहेंगे।